अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है। इसका नाम है फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर मादा की तबई हालतें, मतलब हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है, मादा है, वो हमें कितनी शक्ल में मिल सकता है। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड सॉलिड गैसेस की, तो ये हमने देखनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो मैटर क्या है उसकी अगर हम बात करें, एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका क्या हो, मैस हो और वो क्या करे, जगह भी घेरे, मैस भी हो और वो जगह घेरे, ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है वो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। मैटर हमारे इर्द गिर्द तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहली है गैस, दूसरी लिक्विड और तीसरी सॉलिड। गैस, लिक्विड, सॉलिड की शक्ल में हमारे इर्द गिर्द मैटर जो है वो मौजूद होता है। गैस की अगर हम बात करें तो गैस जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। ये बात एमसीक्यू में अक्सर आती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की सादा तरीन शक्ल जो है वो कौन सी है, तो वो गैस है हमारे पास। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म किस से क्या मुराद है, मतलब इसको स्टडी करना आसान है, इजी है। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड जो है लेस कॉमन है, मतलब ये कम पाए जाते हैं। और सॉलिड की अगर हम बात करें तो मोस्टली मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। हमारे इर्द गिर्द जो ज़्यादा चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो सॉलिड फॉर्म में नज़र आएंगी, तो ये भी बात एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। अच्छा, अब पाँचवें चैप्टर में ये तीन लिखी हुई हैं, लेकिन आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में जो है हमने पढ़ा है कि मैटर की एक फोर्थ फॉर्म भी होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और वो बहुत कम्प्लेक्स फॉर्म होती है। तो फर्स्ट चैप्टर में भी आपने याद रखना है कि पहली हालत जो है वो गैस है, दूसरी लिक्विड, तीसरी सॉलिड और चौथी जो है वो प्लाज्मा है। लेकिन हम फिलहाल पांचवें चैप्टर की बात करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक। ठीक है, पहली चीज़ दोबारा देखें कि हर वो चीज़ जिसका क्या हो, मास हो और वो जगह घेरे, वो मैटर कहलाती है। मैटर हमारे इर्द गिर्द तीन अशकाल में मिलता है, तीन शक्लों में, गैस, लिक्विड, सॉलिड। गैस जो है वो सबसे सादा फॉर्म है, उसके बाद लिक्विड लेस कॉमन पाए जाते हैं और सॉलिड जो है वो मोस्टली मैटर है जो हमारे इर्द गिर्द मिलता है। मोस्टली फाउंड मैटर जो है हमारे इर्द गिर्द किस हालत में मिलता है, सॉलिड हालत में। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज। अच्छा, ये ना अक्सर पास पेपर में अगर हम देखें तो कभी कभार ये लॉन्ग भी आया हुआ है। वो सिर्फ ये कहते हैं, एग्जामिनर ये पूछता है कि 5 प्रॉपर्टी गैसेस की या लिक्विड की या सॉलिड की, कोई सी, वो कहते हैं 5 प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी खसूसियात लिखें, तो वो 4 नंबर या 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है। तो आपने अगर एक की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ याद कर लेंगे तो नेक्स्ट वाले जो हैं वो उससे रिलेटेड हैं, वो बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो इस वजह से आप गैसेस वालों को अच्छी तरह से करेंगे, समझ लेंगे, तो लिक्विड और सॉलिड वाली भी बिल्कुल आसान हो जाएंगी। पहली हमारे पास प्रॉपर्टी है गैसेस की। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस की ना कोई ख़ास शक्ल होती है और ना ही उनका कोई वॉल्यूम होता है। क्या मतलब है इस बात का? देखें, अगर आपके पास गैस है, ठीक है, एक सिलेंडर में फॉर एग्जांपल है आपके पास, उस सिलेंडर को अगर आप रूम में खोल देते हैं तो वो सारी गैस निकल के रूम के अंदर आ जाएगी। ठीक है, जब तक वो हमने बंद करके सिलेंडर में रखी थी तो उसने सिलेंडर को सभी को घेरा हुआ था, लेकिन उसी गैस को अगर हम रूम में ओपन कर देते हैं तो वो पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि दे ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल। वो अपने इर्द गिर्द जितनी भी उसे जगह मिलेगी उसको क्या कर लेगी, वो जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगी, उसके ऊपर कब्जा कर लेगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, गैसेस की ना खास शक्ल है और ना ही उनका खास वॉल्यूम है। जो भी जगह मिलेगी उसको वो सारी जगह को क्या करेंगे, हासिल करके उसको उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन गैसेज आर वेरी वीक। गैसेस के मालिक्यूल्स के दरमियान जो कशिश की फोर्सेस होती हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं। मतलब अगर गैस का एक मालिक्यूल यहाँ पे है ना तो दूसरा इससे बहुत दूर होता है, तो इनके दरमियान जो फासला है, वो डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से इनके दरमियान कशिश की फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं। थर्ड पॉइंट है, गैसेस कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। इट इज़ सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। ये बात भी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। गैसेस की नुमायाँ खसूसियत क्या है, तो वो प्रेशर है। अच्छा, ये क्यों प्रेशर लगाते हैं जी, देखें फॉर एग्जांपल
हमारे पास ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर जो है हमने यहाँ पे गैस फिल की है। अब हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये आज़ाद हरकत करते रहते हैं। आज़ाद हरकत करेंगे तो क्या करेंगे, ये आके सिलेंडर की दीवार के साथ, वाल का मतलब उसकी दीवार के साथ आके टकराएंगे। तो टकराने की वजह से क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। और जिस जगह पे लगाएंगे तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्रेशर से क्या मुराद है, प्रेशर हम कहते हैं प्रेशर बराबर होता है F बटा A, फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब पर यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स लग रही है तो उसकी वजह से क्या जनरेट होगा, क्या चीज़ पैदा होगी, प्रेशर पैदा होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि गैसेज कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, और ये क्या है, सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है गैसेज की। फोर्थ पॉइंट है गैसेज कैन डिफ्यूज एंड एफ्यूज, गैसेज क्या कर सकती हैं, डिफ्यूजन भी कर सकती हैं और एफ्यूजन भी। नेक्स्ट लेक्चर में आप इनकी डिफाइन देखेंगे, डिफ्यूजन और एफ्यूजन से क्या मुराद है। तो गैसेज डिफ्यूज भी कर सकती हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, घूम फिर सकती हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, गैसेज हैव लो डेंसिटीज दैन लिक्विड एंड सॉलिड। अगर गैसेज की हम बात करें तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत लो होती है, किसकी निस्बत, लिक्विड और सॉलिड की निस्बत। ऐसा क्यों है, हमें पता है कि डेंसिटी का फार्मूला होता है D = m/v। अब डेंसिटी जो है वो m/v के बराबर है। अब गैसेस क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम घेरते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम घेरने की वजह से वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, तो डेंसिटी खुद ब खुद क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस में हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनकी खास शक्ल और वॉल्यूम नहीं होता और जितनी स्पेस मिले सारी अवेलेबल स्पेस को घेर लेते हैं। दूसरी बात हमने की कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें बहुत कमज़ोर होती हैं। तीसरी हमने बात की कि ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, और ये क्या है, बड़ी नुमाया खसूसियत है गैसेज की। चौथी बात हमने पढ़ी कि गैसेज जो हैं वो डिफ्यूजन भी कर सकती हैं और एफ्यूजन भी। पांचवी बात हमने पढ़ी कि इनकी डेंसिटी लो होती है, किन की निस्बत, लिक्विड और सॉलिड्स की निस्बत। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, मखसूस वॉल्यूम होता है, लेकिन इनकी शक्ल मखसूस नहीं होती। पानी की मखसूस शक्ल नहीं है। अगर आपके पास पानी है, उसको गिलास में आप डालेंगे तो पानी की शक्ल गिलास के जैसी हो जाएगी, अगर उसको जग में डाल देंगे तो जग के जैसी, और अगर एक पाइप में डाल देंगे तो उसकी शक्ल पाइप के जैसी। मतलब लिक्विड को हम जिस बर्तन में डालते हैं उसी बर्तन की वो शक्ल, शेप अख्तियार कर लेते हैं। ठीक है। तो इस वजह से इनकी खास शक्ल नहीं होती, लेकिन हाँ डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड्स आर स्ट्रॉन्ग। अच्छा देखें, अब एक लफ्ज़ का फ़र्क है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे हमने क्या कहा था गैस वाले सीन में कि ये वेरी वीक है, लेकिन लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होती हैं। थर्ड पॉइंट है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज एंड एवेपोरेट। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे होते हैं, रैंडम मूव कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, इस वजह से वो भी क्या कर सकते हैं, डिफ्यूजन भी कर सकते हैं और एवेपोरेट भी करते हैं। आपने देखा होगा अगर हम ग्लास में या किसी बर्तन में पानी रखें तो थोड़ी देर बाद या कुछ अरसे बाद उसका लेवल क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, तो पानी क्या किधर जाएगा, पानी वो उड़ जाता है, वहाँ से एवेपोरेट हो जाता है, बुखारात बन के, वेपर्स बन के वहाँ से उड़ जाता है। फोर्थ पॉइंट है, द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स आर क्लोज टू सॉलिड। इनकी डेंसिटी काफ़ी अच्छी खासी होती है, मतलब ज़्यादा होती हैं, और किसके करीब करीब होती हैं, सॉलिड्स के करीब करीब होती हैं। पांचवा पॉइंट है, द स्पेसेस अमंग गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। गैस सॉरी यहाँ पे लिक्विड्स लिखना था, द स्पेसेस अमंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो नेग्लिजिबल हैं, मतलब बहुत कम हैं, नज़रअंदाज करने के काबिल हैं। गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, लेकिन लिक्विड में मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स अगर हम देखें तो तकरीबन गैसेस से मिलती जुलती हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या कहा कि डेफिनेट वॉल्यूम है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं और डिफ्यूजन और वेपोरेट कर सकते हैं। फिर अगर डेंसिटीज़ की हम बात करें तो लिक्विड की डेंसिटी किससे मिलती जुलती है, सॉलिड से। तो पांचवा पॉइंट हमारे पास क्या था कि स्पेस जो है उनके दरमियान, खाली जगह मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो ना होने के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ में हम देखें
सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड की शक्ल भी खास होती है और वॉल्यूम भी खास होता है। आपके इर्द गिर्द कोई भी सॉलिड चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये पेंसिल की अगर हम बात करें, मार्कर की, तो इसकी भी क्या है, एक खास शक्ल भी है और इसका खास वॉल्यूम भी है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो लिक्विड सॉलिड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, द डिफ्यूजन इन सॉलिड इज नेग्लिजिबल ड्यू टू टाइट पैकिंग। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। इतने करीब होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं, बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो इस वजह से इनमें डिफ्यूजन जो है ना वो ऑलमोस्ट नहीं होती, आप यूँ कह सकते हैं, या बहुत कम होती है, ना होने के बराबर। और फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स आर हाई। सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है, ज़्यादा होती है। वजह क्या है, क्योंकि D इज इक्वल टू वही बात, फार्मूला M/V। तो सॉलिड्स जो हैं वो वॉल्यूम कम घेरते हैं, इस वजह से उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ड्यू टू क्लोज एंड टाइट पैकिंग देयर आर नो स्पेसेस अमंग सॉलिड मॉलिक्यूल। हम क्या कहते हैं जी, टाइट पैकिंग है और क्लोज पैकिंग है और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो इस वजह से इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस है, जगह है, वो ना होने के बराबर है, खाली जगह ना होने के बराबर है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की हम बात करें तो हमारे पास डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग, डिफ्यूजन नेग्लिजिबल, डेंसिटीज हाई, और क्लोज पैकिंग होने की वजह से स्पेसेस उमंग गैस सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हैं, वेरी लो कह लो, बल्कि है ही नहीं, आप कह लें नेग्लिजिबल हैं या नो स्पेसेस। ठीक है, तो इनके दरमियान खाली जगह नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो ये आप समझ लें कि मुफ्त के नंबर हैं, एक को याद कर लेंगे तो दूसरा आसानी से लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।